नमस्कार साथियों, भारत में वोटिंग को लेकर एक नया प्रयोग होने जा रहा है और बल्कि आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि इसी महीने से इसकी शुरुआत भी होने जा रही है। मान लीजिए कि आप कहीं बैठे हों, आप जब वोटिंग की प्रक्रिया चल रही हो या वोटिंग की तारीख हो, उस समय आप उस इलाके में मौजूद ना हो और आपको वोट डालना है, तो आप वोट कैसे डालेंगे? और अगर मैं कहूं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से एक एप्लीकेशन के ज़रिए अपना वोट डाल सकते हैं, तो ये कैसा रहेगा? शायद ये कदम क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। हो सकता है कि क्रांतिकारी कदम हो, क्योंकि पहली बार ऐसा प्रयोग करने भारत सरकार या चुनाव आयोग ऐसा प्रयोग करने जा रही है और इसका पहला जो प्रयोग होने जा रहा है वो बिहार में होगा। बिहार में मोबाइल से वोट डाला जा सकेगा और ये कब होगा? 28 तारीख से बिहार में नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं और वहां पर बिहार के कुछ जिलों में इसे प्रयोग के तौर पर आजमाया जा रहा है। उसका क्या रिजल्ट होगा ये तो बाद में पता चलेगा। क्या ये फेयर इलेक्शन करवा पाएगा मोबाइल से वोटिंग या नहीं, इस पर भी बहुत सारे लोग सवाल उठाएंगे बाद में या उठा रहे होंगे। लेकिन फिलहाल क्या प्रयोग होने जा रहा है? आपको अगर घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से वोट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी क्या योग्यता है, हम पूरी डिटेल, बल्कि आप ऐसे कह लीजिए कि पूरी ABCD आपको हम समझाएंगे। तो आप बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक कि आप मोबाइल फ़ोन से कैसे वोट डाल सकते हैं। सबसे पहले बिहार में क्या होने जा रहा है वो आपको ग्राफिक्स के ज़रिए समझा देते हैं। दरअसल बिहार देश का ऐसा पहला स्टेट बनने जा रहा है जहां मोबाइल फ़ोन से वोटिंग की शुरुआत हो रही है। अब इसे नाम दिया गया है ई वोटिंग का। ई वोटिंग 28 जून को जो बिहार के नगर पालिका चुनाव शुरू हो रहे हैं वहीं से इसकी शुरुआत होगी। अब इसके लिए कुछ वोटर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। ऐसा नहीं कि आप किसी भी वक्त सोकर उठे और पता चला कि मोबाइल से आप वोट कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 51,155 वोटर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें 26,038 पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं जिनकी संख्या 25,117 है। अब ये किन किन ज़िलों में आजमाया जा रहा है, जिसमें पटना है, पूर्वी चंपारण है, रोहतास जिला है, गया, बक्सर, बांका, वहाँ नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, वहाँ ये आजमाया जा रहा है। सारण और सिवान में भी इसे आजमाया जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो ई वोटिंग के लिए लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है वो कराया है बक्सर में। बक्सर में सबसे ज़्यादा ई वोटिंग के लिए लोगों ने अपने नाम रजिस्टर्ड कराए हैं। अब इसकी प्रक्रिया क्या है, आप वोट कैसे डाल सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे, इसकी योग्यता क्या है, ये समझना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपकी उम्र एक फैक्टर है। ई वोटिंग की इजाज़त उन्हीं लोगों को दी जा रही है जिनकी उम्र 80 साल या उससे ऊपर हो। मतलब कि 80 साल से नीचे वालों को इसकी इजाज़त नहीं है। आपको पोलिंग बूथ पर ही जाना पड़ेगा, पोलिंग बूथ पर ही जाकर आपको वोट डालना पड़ेगा। और सबसे दिलचस्प बात कि इसमें आपके वोट का काउंट ठीक उसी तरह होता है जैसे आप पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट देते हैं। यानी कि आपका एक वोट सिर्फ एक नंबर का होता है। ठीक इसी तरह मोबाइल फ़ोन से जो आप वोट करेंगे उसे भी एक वोट माना जाएगा। इसमें उन लोगों को शामिल होने की इजाज़त दी गई है जो विकलांग हैं, चल नहीं पाते या किसी भी तरीके से वो दिव्यांग है, कोई परेशानी है उनको, वो नहीं जा सकते पोलिंग बूथ तक। और चूंकि 80 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को, बुज़ुर्गों को इसलिए रखा गया है क्योंकि आपने देखा होगा कई बार वोट दिलवाने के लिए व्हील चेयर पर ले जाना पड़ता है, बहुत उन्हें मुश्किल होती है, दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए भी 80 साल से ऊपर वालों को या 80 साल वालों को ये छूट दी गई है कि आप ई वोटिंग के लिए अपना नाम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अब गर्भवती महिलाओं को भी ये आज़ादी दी गई, इसमें छूट दी गई है। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको भी पोलिंग बूथ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना नाम रजिस्टर्ड करवाना है और रजिस्टर्ड करवाने के बाद आप घर बैठे वोटिंग की तारीख को ही, जिस दिन वोट डाले जा रहे होंगे, आप उस दिन अपना वोट डाल सकते हैं। इसके साथ साथ जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बिहार से बाहर चले गए और वोट डालना चाहते हैं, वो उनके लिए भी ये ऑफ़र है। मतलब एक तरीके से उनको भी छूट दी गई है कि वो भी डाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इसका प्रमाण पत्र बताना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा। अब इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या है, कैसे आपको कौन कौन से कंडीशंस को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके मोबाइल फ़ोन में जब आप वोट डाल रहे हों, मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क सही हो, 5G हो कम से कम। ये कहा जा रहा है कि एंड्रॉयड फ़ोन अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें 5G नेटवर्क होना चाहिए। वोटिंग के लिए ई
SECBHR यानी SECBHR, ये एक एप्लीकेशन है। ये ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, जो बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने बनाया है। इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आप अपना वोट डाल सकते हैं। इसके साथ साथ एक मोबाइल नंबर से ज़्यादा सिर्फ 2 वोटर का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी फैमिली, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एक मोबाइल फ़ोन से अपने ही वोट को 2 बार डाल दें। एक नंबर पर 2 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। इसका मतलब कि वो दोनों वोट डाल सकते हैं और उसे 2 वोट काउंट किया जाएगा। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है, और माना ये जा रहा है कि आने वाले फ्यूचर में इसे बाकी चुनावों में भी आजमाया जा सकता है। ख़ास तौर पर जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होते हैं भारत के अलग अलग हिस्सों में, वहाँ पर इसे आजमाया जा सकता है। ज़िला परिषद के चुनावों में आजमाया जा सकता है, नगर परिषद के चुनाव में आजमाया जा सकता है, पंचायत चुनाव में आजमाया जा सकता है। ये जो 3 स्तर हैं जिन्हें त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कहते हैं, इनमें आजमाया जा सकता है इसको। और बाद में हो सकता है अगर ये कामयाब रहा, ये जो पूरी जो प्रक्रिया है ये कामयाब रही, तो हो सकता है आगे इसे विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी आजमाया जा सकता है। क्योंकि सरकार तो फिलहाल इस बात पर काम कर रही है कि एक देश एक चुनाव हो, मतलब एक साथ पूरे देश में वोटिंग हो जाए। राज्य के चुनाव, मतलब विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव अलग अलग ना हो, सरकार इस पर काम कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी काम हो रहा है कि आप घर बैठे वोट डाल सकते हैं। आप अगर वहाँ वोटिंग के दिन मौजूद नहीं हैं और वोट डालना चाहते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आप वोट डालने के हकदार होंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ऐप में लॉगिन करने के लिए जितने भी विकल्प हैं, आप उन विकल्पों को सही से भरें। वोट डालने से पहले आपको फेस स्कैन करना होगा और वोटर आईडी का मिलान करना होगा। जो वोटर आईडी कार्ड आपके पास है, उस वोटर आईडी कार्ड में एक नंबर होता है, वो नंबर आपको डालना पड़ेगा वहाँ। वोट डालने के बाद एक आपको भी मतलब एक स्लिप की तरह प्राप्त होगा। वो आपको बताएगा, जैसे वीवीपैट मशीन से आपको एक स्लिप निकलती है, ठीक उसी तरह से आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एक मैसेज या एक कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको ये कंफर्म करेगा, जो एक्नॉलेज करेगा कि आपका वोट पड़ चुका है। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। ये जो प्रक्रिया है, इस पर आपके क्या सुझाव हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।